नमस्कार। आपको ऐसा लगता होगा कि युद्ध का भविष्य देख रहे हैं। एक दिन पहले हम कोई बात करते हैं, दूसरे दिन वही होने लगता है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने कहा है कि वो एक एक करके हर दिन सरप्राइज करेगा, कोई नई चीज़ देगा और अमेरिका को चौंकाएगा। मुस्तफा खामनेई का ये बयान रंग ला रहा है और अब बहुत सारे नए तरीके ईरान ने अपनाए हैं। और हम पूरी सिचुएशन में एक चीज़ लगती है कि हम भले ही बात करें, लेकिन प्लानिंग की बात करें, ये करें कि अंग्रेज़ बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन ईरान ने युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख के रखी हुई है। फैंटास्टिक प्लानिंग जिसको कहते हैं, उसको ये पता है कि पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, और वो सारे काम एक के बाद एक कर रहा है। अब एकदम नया सरप्राइज, नई चीज़ें, नई तरह के हथियार और नई तरह की हानि अमेरिका को। क्या किया है नया, क्या हुआ है 48 घंटे में, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अचानक आसमान में दिखाई देने लगी तारों के अलावा अमेरिका को, आज इस पर बात करेंगे। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से ईरान ने अब इजराइल को खौफजदा करना शुरू कर दिया। खौफ, हाँ, डरे हुए इजराइल को और डराने का काम। खुद तो सड़कों पे सीना तान के घूम रहे हैं वहाँ के नेता, सब लोग ईरान के, बेखौफ होके। और उधर खामनेई भी जब मरे अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, छिपे नहीं थे, बंकर में नहीं थे, कोई ट्रैक नहीं किया गया था। और उधर ये आप देखिए वीडियो, फिर बात करते हैं। खबरों के मुताबिक ये वीडियो इजराइल के उन एयरफोर्स के जवानों के बारे में है जिन्होंने बच्चों के स्कूल पे बम गिराया। अब इस वीडियो को देखें अगर आप, तो यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनका जो भी कोड होता है, वर्दी नंबर, एक एक डिटेल, पर्सनल डिटेल, उनके फ़ोटो सारे हैं। अब अगर ये वीडियो इजराइल के अंदर जाता है तो उनके जो सैनिक हैं, उनके जो एयरफोर्स के लोग हैं, उनके लिए एक संदेश है कि तुम ईरान पे जब भी कोई हमला करोगे, तुम निशाने पे आओगे, तुम मारे जाओगे अगर तुमने हमारे यहाँ अपनी सरकार के कहने पर हमला किया। ये ठीक वैसा है कि अगर मेरे इलाके में आओगे तो मारे जाओगे, तो बहुत सारे थानेदार घुसते ही नहीं कुछ इलाकों में, देश में आपने सुन रखा होगा। तो ये एक खौफ पैदा करने वाली बात है। अगर किसी एक जवान का चेहरा, उसकी शक्ल, उसकी पहचान, उसके मोबाइल नंबर, उसका घर का पता, सब कुछ दुश्मन देश पब्लिक डोमेन में डाल देगी, ये है हमारे दुश्मन, तो आप कल्पना कीजिए कितना खौफ का वातावरण होगा। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो चल रहा है। अब एक खबर चल रही है, नेतन्याहू के ऊपर हमला हो गया और नेतन्याहू नहीं रहे, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ईरान ने भी दावा किया कि नेतन्याहू को हमने मार दिया है। अब दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं, नहीं मारा है। इजराइल का कहना है झूठी खबर है, बकवास,
नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है। लेकिन नेतन्याहू कहाँ है? जब पूछा जाता है तो नेतन्याहू रात को 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं कथित रूप से। एक तबका कह रहा है कि ये किया नहीं है, ये सब कुछ AI जनरेटेड है। उसमें एक फालतू टाइप का वीडियो भी वायरल हुआ है कि 6 उंगलियां दिख रही हैं। कोई भी बनाएगा तो उसमें 6 उंगली को तो पहले ध्यान रखेगा भाई, ना हो जाए। पर एक बयान आता है, बयान ये आता है कि अगर जिंदा भी है वो, अगर जिंदा भी है तो ढूंढ के मारेंगे, हम उसके पीछे लगे हुए। ये मैसेज जो है ना, वॉर में बहुत मायने रखते हैं। अभी एक और बयान आया है, बयान ये आया कि कितना भी बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होगा ट्रंप, अब ट्रंप के प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया जाएगा। ये डर जानते हैं ट्रंप का पूरा जो कारोबार है उसके लिए खतरनाक है। पता नहीं ये कितना ऑफिशियल है, क्या है, ये जानकारी मिली मुझे। ऐसे हालात ऐसा खौफ पैदा कर रहा है, और इस खौफ के बीच में हर रोज कुछ नए हथियार भी लेके आता है। उसने कहा ना हम चौंकाने वाली रणनीति लाएंगे। तो ईरान जैसे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, पहले उसने इनको निहत्था किया, इनकी आंखें फोड़ी, इनके सारे मिसाइल ख़त्म करवा दिए, एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म करा दिया, उसके बाद खुल के खेल रहा है, और उसके बाद में जा जा के जहाँ जहाँ चाहा वहाँ वहाँ मिसाइल मारी, और मारने के बाद अब डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। और अगर सामने वाली फौज के अंदर उसका मनोबल टूट जाए, उसको ये डर लगे, पर्सनल अपने लिए डरने लगे, उसके नेता डरने लगे, तो जंग जीतना बहुत आसान हो जाता है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह भाग रहे हैं। पोस्ट टू पिलर, पूरे यूरोपियन नेताओं से बोल लिया, चीन से बोल लिया, रूस से बोल लिया, समझौता करा दो भाई, खत्म करो। अभी डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा क्या हुआ समझौते का, बोला जी उनकी शर्तें बहुत कठोर हैं ईरान की, इसलिए नहीं हो पाया। आप सोचिए कि ईरान कह रहा है कि ईरान की शर्तें मैं आपको बता चुका हूं 3 हैं, और वो मुआवजा भी मांग रहा है। तो ऐसे में उसने संकल्प ले रखा है, आपने हमारे नेता को मारा, हम आपके नेता को मारेंगे, आपने हमारे बच्चों को मारा, हम आपको माफ नहीं करेंगे। ऐसे में समझौता भी कैसे हो? डरा के देख रहा है ट्रंप, डर नहीं रहे, उल्टा डराते हैं। कल यहाँ पे उन्होंने इनके जो बेस है इनका खर्क, जहाँ से पेट्रोल की लदाई वदाई होती ईरान के, वहाँ बम गिराए थे। इनको लगा पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डूबने वाला, इस डर से वो हार मान जाएंगे। उसने सऊदी अरब में गिरा दिए, सारा ख़त्म हो गया। उनका जो तेल वेल लादने वाला सिस्टम था, सेम चीज़, तरह तरह के इस्तेमाल कर रहा है। अब आप देखिए ये हथियार देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं।
قدمی ولکن الله رمى پرتاب موشک خیبر شکن با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا. الله اکبر. अमेरिका ने कल कुछ इराक में बड़ा खो दिया। अमेरिका का जो सैन्य बेस है उसमें जाके ढूंढ के हमला हुआ है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक FPV ड्रोन उठ के जाता है, आराम से, बहुत आराम से उनका जो बेस है अमेरिका का इराक वाला, वहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स के इस ड्रोन ने जाके उस बेस में, आप किसी भी आर्मी बेस में जाएंगे तो आप देखते होंगे लंबे इलाके में होती है, कहीं पार्किंग है, कहीं कुछ है, ढूंढ के सही निशाने पे जाके धड़ाक से बोल दिया। और ये वीडियो पे है, जो वीडियो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो ईरान ने जारी किया है। अब आप कहेंगे कि इस ड्रोन में ऐसा क्या खास है। यूक्रेन युद्ध में भी हम ये तकनीक थोड़ा सा देख चुके हैं, लेकिन इसको यहाँ पर दो चीज़ों की वजह से खास माना जा रहा है। एक तो ये है कि खुद ईरान ने ये हमला नहीं किया है, ईरान के सहयोगी, जिसको लोग कहते हैं कि वो उनके छद्म, वो हैं प्रॉक्सीज हैं, इराक में जो काम कर रहे हैं उन्होंने किया है। अभी तक ये लोग कहते थे कि ईरान में कुर्द को कह दिया है ड्रोन, ज़मीनी लड़ाई लड़ो, ट्रंप पैसे देगा। उसके बाद उन्होंने कहा हम नहीं लड़ते, जाओ। तो यहाँ पर उल्टा ये हो रहा है कि जो जनता के लोग हैं वहाँ पे, या जो संगठन हैं, उन्होंने अमेरिका के हेड को। अब ये ड्रोन की खास बात है, देखिए ड्रोन तो बहुत होते हैं, ये है FPV ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये क्या होता है, देखिए सरल तरीके से समझाऊँ तो आप शादी में देखते होंगे ड्रोन होता है, बस। तो शादी में जो ड्रोन होता है वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है आप ऐसे हाथ से हैंडल करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता है वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, पूरा सीन आप देख रहे होते हैं। जहाँ ले जाना है, जिस जगह पे फ्रेम कंपोजिशन करना है, उस जगह पे आप ड्रोन को खड़ा कर देते हो। पूरा का पूरा वही है, बस इसमें एक बम और लगा हुआ साथ में। तो जहाँ पे इनको लगता है कि अब फोड़ देना है, वहाँ जाके उस ड्रोन को क्रैश कर देते हैं। क्रैश कर देंगे, ब्लॉम बूम, काम खत्म। तो ये ड्रोन युद्ध में इस्तेमाल होना, और ऐसे इसकी क्या खासियत है, आप अगर ये वीडियो देखा होगा अभी आपने, तो एकदम आराम आराम से किनारे किनारे से उड़ के जा रहा है। कोई बहुत ऊंचा नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसके आगे फेल है। और अगर ये हो रहा है और इसके ज़रिए अगर अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं मिडिल ईस्ट में एक एक करके वो जो निशाना बनाए जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा कब कौन उड़ के आ जाए। मतलब वहाँ जो रहने वाले अमेरिकी सैनिक हैं वो दिन रात तो यही देखते रहेंगे दूरबीन लेके कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें कितने सैनिक लग जाएंगे, और जब वो लग जाएंगे और उस ड्रोन को गिराने की कोशिश करेंगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा, रात की नींद दिन का चैन हराम। खैर, तो ये एक नई तकनीक आई है जिसके कारण छोटे लक्ष्यों को सटीक हमला किया जा सकता है। अगर आप चाहोगे कि भैया ड्राइंग रूम की खिड़की में जाके फोड़ना है, वहाँ फोड़ दो आप। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे सीधे सीधे इन्होंने तेल बाज़ार पे असर डालना शुरू कर दिया है, शिपिंग और एयर ट्रैफिक में बाधा डाल रहे हैं। यूएई में जिस जगह से, देखिए कल ट्रंप ने खार्ग में इनके तेल ठिकानों पे बम नहीं डाला क्योंकि उसको पता था होगा तो बहुत तगड़ा रिपरकेशन होगा, लेकिन सऊदी वाले में तो डालने से ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रंप ने जो हमला किया उससे ईरान ने क्लू लिया और सऊदी अरेबिया में जिस जगह पे तेल भरा जाता था उस जगह को उड़ा दिया।
अब यहाँ पर तेल भरा जाता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको अगर आप उड़ा दोगे तो निश्चित तौर पे तेल का संकट हो जाएगा। इस तरह से ये धीरे धीरे कर रहा है असर। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, इसकी एक मिसाइल है जो पहली बार इसने इस्तेमाल की है, और ये मिसाइल डराने वाली है। डराने वाली क्यों है, इसको इसलिए समझते हैं। मिसाइल बहुत होती है, लेकिन दो तरह की मिसाइल होती हैं। एक मिसाइल वो होती है जो पेट्रोल से चलती है या ATF से चलती है, यानी वो जो एयर टरबाइन फ्यूल होता है, जो हवाई जहाज में जिससे तेल भरा जाता है। ड्रोन भी ईरान के उससे ही चलते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन लगा हुआ है। लेकिन मिसाइलें दो तरह की होती है। एक तो होती है जिसमें तेल भरा जाता है, इतनी ऊंची मिसाइल है, बड़ी सी, बहुत सारा तेल भरना पड़ता है, घंटा भर लगता है। तो होता क्या है, जब आप तेल भर रहे हो ना, उस बीच में दुश्मन को खबर लग गई, पता लग गया, और तेल तो खुले में ही भरेगा भैया, तो वो उसको उड़ा सकता है, कुछ कर सकता है। तो क्या होता है, दिवाली का रॉकेट होता है ना, जो दिवाली का रॉकेट होता है उसमें आप नीचे से पलीता लगाते हैं और कुछ नहीं करते। रॉकेट में आपको ईंधन नहीं भरना पड़ता, सीधे लगाओ, बोतल में लगाओ और आग लगा दो। तो क्यों? क्योंकि जो रॉकेट है उसके अंदर ठोस ईंधन भरा हुआ है, सॉलिड फ्यूल। और यही चीज़ सॉलिड फ्यूल वाली ईरान की मिसाइल में है, और ये मिसाइल कहलाती है सज्जाल मिसाइल। और इसका इस्तेमाल उसने शुरू कर दिया है। अच्छा, इसकी क्या रेंज भी बहुत ज़्यादा है, 2,500 से 3,000 किलोमीटर उड़ के चली जाती है। आप सोचो, दिल्ली से मुंबई भेज दो भाई साहब उसको उड़ा के, आप बताओ। और सॉलिड फ्यूल से चलती है, मतलब उसको 2,500 किलोमीटर के लिए ईंधन भरने की जरूरत नहीं है, खट से चल देगी उठा के। तो ये एक अपने आप में खतरनाक है। और इसमें 1,000 किलो का आगे वारहेड लगा होता है। 2 स्टेज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी पहले जाएगी, फिर उसका दूसरा इंजन लगेगा और स्पीड मारेगी। कुल मिला के ये ट्रांसफर फैक्टर लॉन्चर है। कैसे? ट्रक पे चल रही है भाई साहब, उड़ा दिया आपने, ट्रक आगे चला गया। और इससे क्या होगा कि जो रोड मोबाइल लॉन्चर होता है, उसमें फ़ायदा ही होता है भाई साहब कि आप वापस उस जगह पे नहीं मार सकते हो जहाँ से उसने टेक ऑफ किया, वहीं पे उसने बम गिरा दिया और उसके बाद में वो ट्रक आगे बढ़ गया। अब आपको अगर गिराओगे भी तो सड़क मिलेगी वहाँ पे। ये बात है। और इसका इसलिए जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये मिसाइल जो है, अब 2,000 से 3,000 किलोमीटर रेंज का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, ईरान घर में बैठे बैठे घर में घुस के इज़राइल को मार सकता है, सऊदी अरेबिया को मार सकता है, टर्की को मार सकता है, और पूरे पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में जितने भी अमेरिका के बेस बने हुए हैं उनको उड़ा सकता है। वीडियो में आप देख रहे हैं, ये वही मिसाइल है, उड़ते हुए दिखाई दे रही है। और इससे पता चलता है कि उसमें अल उबैद एयरबेस, अल दफ़ा एयरबेस और नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, इन सब को उड़ाया जा सकता है। इसको क्षेत्रीय डिटरेंस में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब जैसे आप बॉडीगार्ड लेके चलते हो, मेरे पास बॉडीगार्ड है, मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी तरफ देखा तो जब आपके पास परमाणु बम होता है तो एक डिटरेंस है। उस तरह से ये मिसाइलें बड़ा काम करती हैं। और ये मिसाइल ईरान के पास होना एक बड़ी स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है। अभी क्या है, अभी ईरान को इतने दिनों में एक तो उसने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को ठिकाने लगाया, बैटरियां तोड़ी, इनके एंटीने तोड़े। अब और इन्होंने क्या किया था, पहले मैंने आपको बताया था कि बाकायदा बैच में जाते हैं, इकट्ठे इकट्ठे जहाज जाते हैं, इकट्ठे इकट्ठे हमला करते हैं और उनको कंफ्यूज कर देते हैं। और ये उनके सिस्टम को कंफ्यूज करके ये क्या करते थे, बम नहीं गिराते थे, सिस्टम को कंफ्यूज करके सिस्टम को गिराते थे, यानी उसका एंटीना ख़राब कर देते थे। तो अब क्या हुआ है, ईरान को इन 2 हफ्तों के अंदर अच्छी तरह से पता चल गया कि कहाँ से मिसाइल डालूं तो रास्ते में कोई आयरन वायरन डोम नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि 8 देशों के ऊपर से बहुत सारे अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए ईरान की मिसाइलें जा रही हैं और इजराइल में बम फोड़ रहे हैं। हालत ये है कि अब आपको ये दिख रहा होगा, अभी तक ये था कि ईरान में जिस जगह मिसाइल गिरी है उस जगह का फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना गुनाह था। अब क्योंकि 5 साल की कैद तक हो सकती थी, अब हालत ये है कि खुद इजराइल की सरकार मीडिया को वीडियो बनाने की परमिशन दे रही है,
देखो जी हमारा घर तोड़ दिया, देखो जी ये हमारा धार्मिक स्थल था, देखो जी ये बंकर थे, ये रिहायशी इलाका था, अब ये दिखा रहे हैं। यानी जो मैंने आपको बताया था कि जो शिकायती होता है, जब आदमी कंप्लेनिंग मोड में होता है, इसका मतलब होता है उससे कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं निपट रहा है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, उससे कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए रो रहा है। वरना अभी तक पूरी दुनिया रोती थी कि देखो जी अस्पताल पे बम गिरा दिया इजराइल ने, रोता था आपका जो है गाजा, और ये डालते रहते थे, कोई इनको रोकने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका अपर हैंड थे, पावर में थे। आज क्या हो रहा है? आज इन पे हमला हो रहा है तो ये रो रहे हैं। जब इन्होंने उनके बच्चों के स्कूल पे गिराया था तब वो रो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं। अभी एक और खबर आ गई, खबर ये आई है कि नेतन्याहू मर गए या जिंदा है, इसको लेके एक विवाद चल रहा था। अब ईरान ने कहा कोई बात नहीं, अगर जिंदा है भी भाई साहब आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, मार के छोड़ेंगे। और ये रिकॉर्ड पहले इजराइल का रहा है किसी ज़माने में कि जिस आदमी से इजराइल ने टारगेट कर लिया उसको जाके आखिर तक मारते थे। बहुत सारे उदाहरण हैं। खैर अभी हम यहाँ आते हैं, तो इस वजह से पहली बार इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो क्या हो रहा है कि आप ऐसे समझिए कि पुराने ज़माने की रामायण अगर आपने देखी होगी तो एक नया हथियार निकल के आता था। वो ऐसे तीर चलाते थे, उस तीर में से 4 तीर हो जाते थे, कभी वो चांद के डिज़ाइन वाला, कभी उस डिज़ाइन वाला। वो एक प्रतीक है कि अलग अलग हथियार और नए नए सरप्राइज युद्ध में, वो सरप्राइज ईरान दे रहा है। तो आप अगर इसकी प्लानिंग की बात करो, जैसे हम ऊपर कह रहे थे, इसको पता था कि मैं पहले 2 हफ्ते में इनके एयर डिफेंस को नष्ट करूंगा, थका दूंगा। 3 तरह से उसने थकाया। एक तो उसने क्लस्टर भेजे, इनके एम्यूनिशन ख़त्म कराए, जो बहुत महंगी महंगी मिसाइलें थीं, और उनको ख़त्म कराने के बाद में फिर इसने टारगेट कर करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया। 2 हफ्ते में ये काम अपना कर लिया, पुराने काम चलाऊ टाइप के हथियारों से। असली हीरा, असली बम जो था, एक बार में उड़ा दे बड़े बड़े इलाकों को, उसको इसने बाहर नहीं निकाला था। अब ये उसको लेके आया। दूसरा, प्रॉक्सीज को अभी तक शांत रहने को कहा था, केवल हिजबुल्लाह का था, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद एक्टिव नहीं हुआ था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया था, उसने भी इनको थका दिया है। हालत यह है कि दक्षिणी लेबनान से ये वापस लौटने लग गए थे, उनको फिर लड़ना पड़ रहा है। तो हिजबुल्लाह जो है उसने थका दिया। और ये इराक में जो रेजिस्टेंस फोर्स थे उन्होंने भी, मैंने बताया कि कौन सा वाला ड्रोन चलाना शुरू कर दिया भाई साहब। और ये ऐसा ड्रोन है आत्मघाती टाइप का, जाता है मार डालता है। इसी तरह से लाइन ऑफ साइट रेडियो कंट्रोल होने के कारण 100 से 300 किलोमीटर तक ये काम कर पा रहे हैं। अब इस बीच में कुछ और चीज़ें भी आई हैं जो ये कहती हैं कि अच्छा, इन ड्रोन की एक और खासियत है, इसको सैटेलाइट से कंट्रोल नहीं किया जाता। ये आपस में ड्रोन और रिमोट बात करते हैं, जैसे हम शादी का होता है, वो रिमोट और ड्रोन बात कर रहे हैं, उसको कोई अलग से नेटवर्क नहीं चाहिए। तो इसलिए उसकी ट्रैकिंग, उसकी जासूसी करना और भी मुश्किल है। आप सैटेलाइट में मैसेज भेजोगे, 2 लंबी दूर का ड्रोन होगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात, पायलट का खतरा नहीं, सस्ते हैं, लंबे समय तक निगरानी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब हालत ये है कि इस पूरे सीन में देखिए, अभी मैं बहुत डिटेल है मेरे पास, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा कि 2021 में 23 में क्या हुआ था, वो बहुत पक जाते हैं लोग। तो सीधी सी बात यह है कि ये नए हथियार उन्होंने निकाले हैं। इनको निकालने के बाद अब आप समझिए कि किस दशा में इजराइल पहुंच गया है। नेतन्याहू, ये तो मानेंगे आप कि नेतन्याहू छिपा छिपा घूम रहा है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख कर रहा है तो एकदम रात को 3 बजे रिकॉर्डेड कर रहा है, यानी डर तो है अंदर से। आपने खामनेई को मारा है तो आपके लिए भी डर होगा, तो ये तो पक्का है। तो इसका मतलब जो मक्खन मलाई समझ रहे थे आप, उसने तो आपके लिए मुश्किल कर दिया। और उसने मुश्किल करने के साथ साथ आसपास वालों को सबको हिला लिया है। अब सब कांप रहे हैं, सब कह रहे दया करो भैया, हमको छोड़ दो, तुम जानो अमेरिका जाने, हम जो है तबाकी और बघीरा वगैरह, हम तबाकी बने हुए थे शेर खान के साथ में, तुम्हारा बघीरा आके मार रहा है, हमको बचाओ। हालत यह है कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स और एन अल असद एयरबेस, ये तीनों जो हैं ड्रोन और रॉकेट से हमला हो रहा है इन जगह पे। ये क्या हैं? ये अमेरिका के बेस हैं, जहाँ पे अमेरिका ने अपनी फौजी छावनियाँ बनाई हुई हैं, फौजी रहते हैं, हथियार रखे हुए, सब कुछ रखा हुआ है।
वो ऐसी नहीं होती छोटी मोटी एक कॉलोनी की तरह, बड़े बड़े इलाके होते हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। एफपीवी ड्रोन का मैंने आपको बता ही दिया, इसके कई हमले एयर डिफेंस द्वारा रोके गए, लेकिन फिर भी हालत वहाँ पे ख़राब क्यों हुई। जॉर्डन में अमेरिकी चौकियों के पास मिसाइल और ड्रोन गिराए गए हैं। ईरानी ड्रोन और मिसाइल जॉर्डन हवाई अड्डे में पहुंचे हैं और तमाम सारा वहाँ पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और ये इलाका इजराइल, सीरिया और इराक के बीच में है और समझ लीजिए कि बहुत पास में है। किसके? ये इजराइल के पास में है। इसके अलावा सऊदी का अरामको, वहाँ पर भी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ, तो आपको पता है। अल दफरा एयरबेस, वहाँ पर भी हमला हुआ है। कुल मिला के एक बड़ी तस्वीर जो बन रही है वॉर की, ये बन रही है कि नई नई टेक्निक और हथियारों को संभाल के रखना। ऐसे ताबड़तोड़ हमला नहीं किया उसने, सिस्टमेटिक तरीके से, स्ट्रेटजिकल तरीके से। अमेरिका जब तक इनकी किसी एक चीज़ का जवाब देने की तैयारी करता है, तब तक ईरान नए माल के साथ, नए तरह के हथियारों के साथ, नई तरह की रणनीति के साथ फिर एक चुनौती फेंक देता है। आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन ये कह कर रहा है ईरान कि आज लड़ाई कहाँ होगी, कैसे होगी, किस जगह होगी, किस विषय पे होगी। ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी देश के लिए, और वो भी तब जो अमेरिका जैसे देश के साथ लड़ाई कर रहा हो। नमस्कार, जय हिंद।